ऑफिस जा पाते थे। ये हमेशा हमें नशे की हालत में रखता था, ड्रग करके रखता था, जिस दौरान ना जाने इस दरिंदे ने हमें और मेरे शरीर को पता नहीं किसके किसके साथ बांटा। मोहम्मद फैजान जबरदस्ती मेरे पीछे एनएस के रास्ते मेरे सेक्सुअल हरासमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया। इसने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मेरे शरीर के अंदर भी जबरदस्ती डाले और फिर अगर तुम्हें इसके साथ रहना है, फैजान के साथ, तब इसने इसका असली नाम बताया कि इसका नाम मोहम्मद फैजान है, तो इसी में से एक पत्नी बनकर तुम्हें अक्षय या अक्की के नाम से ही बुलाते थे, जिस कारण मुझे इस पर कभी भी शक नहीं हुआ। ये बाकायदा तुलसी की माला पहनता था गले में, हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट डालता था, माथे पे टीका लगाता था, मंदिर जाता था मेरे साथ, मंदिर के अंदर तक जाता था। हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में आया हूं। लेकिन हम हिंदू एक हिसाब लगा के बैठ जाते हैं कि हमारे केंद्र में और प्रदेश में हिंदूवादी सरकारें हैं। अब ऐसी कोई बात है ही नहीं और ना ही कोई ये सब झूठी बात है। लव जिहाद झूठी बात है, लैंड जिहाद बहुत सारी झूठी बात है, ये सारी झूठी बात है। लेकिन जिहाद अथक है। उनका कहना है कि दुनिया में यदि एक भी काफिर है तो जिहाद चलता रहेगा। आज ऐसे ही एक टॉपिक के साथ में आपके सामने आया हूं। एक बेटी जो आपके सामने बैठी हुई है, इसकी एक विथा को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ये लड़की कोई और नहीं, लव जिहाद की ही शिकार है और कहीं और की नहीं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की घटना में आपके सामने लाया हूं, जहां सब कुछ बहुत अच्छे से, जहां का लाइन ऑर्डर बहुत अच्छी तरह मेंटेन हो रहा है, बहुत ईमानदारी के साथ गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट काम कर रही है। मैं वहां की घटना आपको बता रहा हूं। ये क्रॉसिंग रिपब्लिक जो थाना है उसी का केस है, कोई बाहर का केस नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, इसमें 3 लोगों के खिलाफ नेम्ड एफआईआर करवाई गई थी। बेटे के खिलाफ, मां के खिलाफ और उसकी बहन के खिलाफ। लेकिन पुलिस ने मोहम्मद फैजान को तो जेल भेज दिया है, लेकिन उसकी मां को और उसकी बहन को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि पुलिस उनका नाम निकालने तक तैयार है। गाजियाबाद की पुलिस कमिश्नरेट की बात करता हूं मैं आपसे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं यहां से आगे। तो मैं तरुणा आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी इस फैजान से कब मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात 2015 में हुई लखनऊ में, जहां इसने फेसबुक के माध्यम से अपना परिचय अक्षय के नाम से दिया और उसी बिहाफ पे इसने अपनी मुलाकात करी। जी। तो क्या काम करती थी आप वहाँ पे हम पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते हैं। हाँ। ये मिला आपको अक्षय के नाम से। उसके बाद फिर क्या क्या हुआ? इसने अक्षय के नाम से दोस्ती करी। इसने बहुत दिन तक दोस्ती यारी को बढ़ाने की कोशिश करी, फेसबुक के माध्यम से अपने दोस्तों से मिलवाया। इसके जितने भी मित्र थे वहाँ पे सब हिंदू थे, सब इसको अक्षय या अक्की के नाम से ही बुलाते थे, जिस कारण मुझे इस पर कभी भी शक नहीं हुआ। ये बाकायदा तुलसी की माला पहनता था गले में, हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट डालता था, माथे पे टीका लगाता था, मंदिर जाता था मेरे साथ, मंदिर के अंदर तक जाता था, दर्शन करता था, पूजा पाठ करता था, प्रसाद खाता था, हनुमान जी का भक्त कहता था अपने आप को। और इसी कारण इसने कभी भी कुछ इस तरीके का नहीं किया। ना इसने अपनी माँ और बहन का परिचय सही दिया। इसने अपनी माँ का भी परिचय एक हिंदू नाम का दिया, हेमलता। इसने अपनी बहन का भी फेसबुक आईडी दिखाया जो कि एक हिंदू नाम का था, कंचन के नाम। उसके परिवार से कब मुलाकात हुई आपकी? उसके बाद ही मुझे लखनऊ से गाजियाबाद लेके आया कि यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे वो फ्लैट लेके यहाँ पे किराए पे फ्लैट लिया और वहाँ पे रहने लग गया। धीरे धीरे 2018 तक चलते चलते मुझे ये पता चला, जब इसके परिवार गाजियाबाद में आए, उनको हमने पहली बार देखा, तो उनके रहन सहन, उनके बात करने के तरीके, उनके खाने पीने के तरीके से हमें डाउट हुआ कि ये हिंदू नहीं है। जब जोर डालने पे हमने उसकी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने इस बात को कबूला कि हाँ, हम लोग मोहम्मदन हैं और हमारे यहाँ 5 निकाह होना वाजिब है। अगर तुम्हें इसके साथ रहना है, फैजान के साथ, तब इसने इसका असली नाम बताया कि इसका नाम मोहम्मद फैजान है, तो इसी में से एक पत्नी बनके तुम्हें
रहना पड़ेगा। वहाँ से इनकी माँ, इसकी बहन ने हमें प्रताड़ित करना शुरू किया, मेरे ऊपर हाथ पैर उठाया, मेरे ऊपर जादू टोना किया, ताबीज़ पहनाया, इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए बार बार दबाव बनाते रह गए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप को कुछ ऐसा लगा कि इन्होंने जो है आपको कोई नशा या एडिक्शन कुछ ऐसा देने का कोशिश किया? शुरुआत से ही ये मेरे खाने में, मेरे पानी जो हम पीते थे या चाय वगैरह, उसमें कुछ नशे की गोलियां ये अमूमन मिलाता ही रहता था, जिस कारण हम हमेशा सोते रहते थे, ना हम अपने कॉलेज जा पाते थे, ना हमने एक नौकरी ज्वाइन करी, उस नौकरी में भी मेरी पूरी अटेंडेंस नहीं थी और हर कोई हमसे यही शिकायत करता था कि तुम हमेशा थकी हुई लगती हो, हमेशा थकी हुई लगती हो। और हफ्ते में हम 1 बार 2 बार अपने कॉलेज या ऑफिस जा पाते थे। ये हमेशा हमें नशे की हालत में रखता था, ड्रग करके रखता था, जिस दौरान ना जाने इस दरिंदे ने हमें और मेरे शरीर को पता नहीं किसके किसके साथ बांटा है। अच्छा, ये आपको पता है? हाँ। अच्छा, तो आपको ये मतलब आपने पुलिस को बताया कि इसने मेरे साथ में ये दरिंदगी की है? जी। 161 के बयान में पुलिस को आपने बताया कि मेरे साथ में इस फैजान ने दरिंदगी की है और मुझे मेरे शरीर को दूसरे लोगों में भी इसने बांटा है? जी, 164 में भी। 164 में बताया? हाँ। आपने? अच्छा, लेकिन 164 में इनकी माँ और जो बहन है उनका भी आपने नाम खुल के लिया है कि पूरा खुल के लिया है कि इसकी बहन और इसकी माँ ने हमें गोंडा ले गई, जहाँ पे इसका अपना घर था, वहाँ पे लेके गई, वहाँ पे एक रात अपने साथ रखा, मेरे शरीर में एक ताबीज़ कुछ फूंक के बांध के पहना दिया, फिर उसके बाद एक किताब पकड़ाई हमें और बोला कि ये किताब पढ़ लो, इससे धीरे धीरे सीख जाओगी कि क्या होता है इस्लाम धर्म, उसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। और ये कहने लग गए कि अरे बस नाम बदलने का ही फॉर्मेलिटी होता है, कुछ नहीं होता है, बस एक कागज़ होता है, उस पर साइन कर देना होता है, बाकी तुम अपने ईश्वर, अपने भगवान की पूजा जैसे करते हो वैसे करते रह सकते हो। वहाँ पे रात भर इन्होंने जादू टोना किया, हमें मारा, हमें पीटा, गोंडा में ही, अपने ही घर में। और अच्छा। ये सब चीज़ हमने 164 में खुल के बोली भी है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि 2018 से 2024 तक आपको पता है कि 2018 में इसने अपनी माँ से आपको मिला दिया, लेकिन हाँ। 2024 तक भी जो है आप इसके साथ में भी ऐसा इसका 2 कारण था। पहला ये कि इसने हमें ये सारा खुलासा होने के बाद ये झांसा दिया कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हमसे शादी करेगा, जिसमें हमें अपना धर्म जो कि हिंदू धर्म है उसको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी चीज़, इसने मेरे अतरंग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल रखे थे, मेरे न्यूड पिक्चर्स निकाल रखे थे, जो कि ये सोशल मीडिया पे डालने की धमकी देता। इसने मेरा फेक अकाउंट बना रखा था इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, जिसमें उसने ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ रखा था जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिसमें से एक शख्स ऐसे थे जो मेरे बहुत करीब है, मेरे पिताजी, और वो उसी पे वो तस्वीर डालता ताकि वो सबसे पहले मेरे परिवार में पहुँचे और वहाँ से मेरी बदनामी और मेरे परिवार की बदनामी होना शुरू हो। इसीलिए ये मेरे ऊपर दबाव बनाते रहता था। इसके अलावा कोई और आपके अंदर वो बात हो जो आप बताना चाहते हैं या समाज के सामने इस बात को लाना यही चाहते बोलना हैं? चाहते हैं कि इस तरीके की बेवकूफ़ी ना करे लड़कियां, कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता है। जिहाद जिहाद है, या तो ये आपको काट के कहीं फेंक देंगे या फिर कन्वर्ट करके कुछ साल बाद आपको मार डालेंगे, और कुछ नहीं करेंगे तो पूरा इस्तेमाल करके गुठली की तरह चूस के फेंक देंगे। और जब आप ये चीज़ लेके अपने ही धर्म हिंदू भाइयों के पास जाओगे तो वो भी आपको ठुकराएंगे। मतलब आप अगर बच भी गए हो लड़कियां, तो आप इनका जिहाद पूरा कर रहे होगे। तो इस चक्कर में मत रहना कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता या हर हिंदू ऐसा नहीं होता। ये नाम में ही इनके लिखा हुआ है, साफ साफ इनके कुरान में लिखा हुआ है, इनके हर जगह पे ये चीख चीख के लिखा हुआ है, और ये इनको लगता है कि ये सब करके इन्हें पुण्य मिलेगा, बस ये करने में इनको मज़ा आता है। तो इस चीज़ों से बच के रहिए, सतर्क रहिए, सिर्फ नाम पे और चरित्र पे मत जाइए। जब तक किसी लड़के की पूरी अच्छे से तहकीकात ना कर लें, तब तक किसी भी लड़के पे कोई भी ट्रस्ट ना करिए, चाहे वो अपना कोई भी नाम बताए। अच्छा, आपको कब पता चला कि इसने दूसरा पहले भी मतलब पहले ही इसने निकाह कर रखा है? हाँ, ये 2024 में पता चला। 2024 में कैसे? 2024 इंस्टाग्राम के माध्यम से
जिस दिन मैंने अपना फेक अकाउंट गलती से डिस्कवर किया कि मेरा कोई फेक अकाउंट भी बना हुआ है, मेरा नाम था, मेरी तस्वीर लगी हुई थी, मेरे उसमें पिताजी एडिट थे और इसके सारे मुसलमान दोस्त एडिट थे। उस आईडी में कुछ चैटिंग चल रही थी। जैसे ही उस चैटिंग में हम स्क्रीनशॉट लेने चले, सारी की सारी चैट गायब हो गई और वो जो अकाउंट था वो अलग अलग इंडिया के लोकेशन से चल रहा था, जिसका हमने स्क्रीनशॉट लेके एविडेंस इकट्ठा किया। वहाँ पे हमें पता चला कि इस लड़के ने, मोहम्मद फैज़ान ने, तो अपना किसी मुस्लिम लड़की के साथ निकाह कर रखा है और उसकी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल रखी हैं। और निकाह इसका पहले ही हो गया था, लेकिन इसने इस बात का कभी कोई जिक्र नहीं किया और इस बात को छुपा के रखा। और जैसे ही मुझे पता चला, इसने तुरंत से वो अकाउंट से अपने आप को हटा लिया और सारी तस्वीरें भी वहाँ से गायब कर दी। इसने और तो और मेरे सेक्सुअल हरासमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया। इसने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मेरे शरीर के अंदर भी ज़बरदस्ती डाले और ये तरह तरह का की पिक्चरें दिखा के, कभी मोबाइल में, कभी टीवी स्क्रीन पे मेरे साथ लगातार बलात्कार करता रहता था। मोहम्मद फैज़ान ज़बरदस्ती मेरे पीछे एनएस के रास्ते प्राकृतिक मैथुन करता था और बहुत ही गंदे दरिंदगी की तरीके से शारीरिक शोषण करता था। कई बार लड़कियां इस चीज़ को अनदेखा कर देती हैं, डर के मारे नहीं बोल पाती हैं, या उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपत्ति दिखाई तो लड़का उन पे हाथ उठा देगा या बेल्ट चला देगा, जिस कारण वो चुप हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। और मैंने भी इसी कारण कभी किसी से कोई चू भी नहीं करी, ना अपने दोस्तों में, ना अपने बहनों में, ना कभी इंटरनेट पे, क्योंकि ये बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि कोई आप पे शारीरिक संबंध बनाते हुए हाथ उठा रहा है या आपके तरह शोषण हो रहा है, शोषण कर रहा है। और अच्छा, इसमें एक गर्भपात की भी, अबॉर्शन की भी धारा लगी हुई है, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में? जी, इसने कई बार गर्भपात करने की दवा मेरे खाने में मिला के मैं खिलाई है। और एक बार 2019 में ये बाकायदा एक क्लिनिक में ले जाके इसने वहाँ पे डॉक्टर के साथ इलाज वगैरह कराया और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इसने गर्भपात की गोली दी। इस डॉक्टर के बारे में बता सकते हैं कौन डॉक्टर है, वो कहाँ है क्लिनिक? गाजियाबाद में ही है, जहाँ पे रह रहे थे, क्रॉसिंग रिपब्लिक में। अच्छा, क्या नाम है क्लिनिक का? क्लिनिक का नाम तो नहीं पता है, डॉक्टर अनीता करके नाम है डॉक्टर का। डॉक्टर अनीता? हाँ। अच्छा, वहाँ उनकी क्लिनिक है? हाँ, और उन्होंने ही कुछ जांच लिखी और उस जांच की रिपोर्ट के उसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई और तुरंत से इसने उसी डॉक्टर को अगले दिन वहाँ पे लेके गया, मेरा गर्भपात कराया। उसी में से एक कागज़ का हमने PDF रखा हुआ था, जो कि हमने पुलिस को भी दिया है। अच्छा, कुछ है उसका एविडेंस, कुछ ऐसा जी, जो जी, डॉक्टर का पूरा, हाँ, डॉक्टर का जो विजिट का प्रिस्क्रिप्शन है और ब्लड रिपोर्ट है, ये सब हमने एविडेंस के तौर पे पुलिस को भी दिया हुआ है। ड्रग करता था अलग अलग माध्यम से और इसके जो दोस्त थे वो अक्सर घर पे आया करते थे या ये मुझे लेके जाता था और फिर वहाँ से ये रफू चक्कर हो जाता। इन लोग ने मिलके हमें कुछ किताबें दी और वो किताबें कुछ इस तरीके की थी जिससे हम उर्दू और ये सारी भाषा पढ़ना सीख जाए, ताकि इनकी जो मेन किताबें हैं वो पढ़ सके। एक मोटी सी कोई किताब थी वो दी और उस किताब को पढ़ने के लिए जो कुछ छोटी किताबें होती हैं वो दी और बोला कि इसको पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारे दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है सब क्लियर हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा
और अपने धर्म की तारीफ करने लग गए कि मेरा धर्म कितना श्रेष्ठ है, इस्लाम धर्म कितना श्रेष्ठ है और उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, औरतों को इतने सारे फ़ायदे होते हैं इस्लाम धर्म अपनाने के। इसी चक्कर में ये हमें एक बार लेह लद्दाख के पास एक गांव है जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है, वहाँ पे ले जाने की जिद करने लगा। एकदम ठंड के मौसम में जब माइनस में टेम्परेचर था, वहाँ पे ले जाके ये एक मस्जिद में ले गया और वहाँ मस्जिद में भी इसने हमसे एक दो लाइनें कुछ किसी किताब से पढ़वा दी। वहाँ पे ये उस गांव में ले जाने के लिए बार बार जिद करता रहा, लेकिन हमने उस चीज़ के लिए हाँ नहीं बोली, ये समझते हुए कि वहाँ पे इतना ठंड का मौसम है, इतना दूर जाना सही नहीं है। क्या पता ये वहाँ ले जाके हमें उधर ही से उधर कहीं ट्रांसपोर्ट कर देता और हमें इस बात का कभी पता ही नहीं चलता, ना हम आज आप लोग के सामने बैठ के सब अपनी कहानी बोल पाते। यानी कि इसके अगर इस बात को देखा जाए, पाकिस्तान से भी इसके कहीं ना कहीं लिंक है पाकिस्तान से कहीं ना कहीं इसके लिंक है, इसीलिए वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपको लेके गया। इसने खुद ही गाड़ी बुक करी, खुद ही ड्राइवर से बात करी और ये बोलता रहा कि मैंने किराया दे दिया, पैसे दे दिए और इतना कुछ नहीं है, सेफ है, लेकिन हम नहीं माने उस चीज़ के लिए। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या आप इतने दिन तक इसके साथ रही फैजान के साथ में, तो आपको कुछ ऐसा लगा कि इसका जिस तरह से आपको यूज किया गया है, ऐसी और भी लड़कियां इनके इसके रैकेट में हैं जिनका ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं? जी, इस बात का मुझे पता तब लगा जब आखिरी में मैंने अपना अकाउंट देखा मार्च 2024 में, तब हमने देखा कि इसने और भी ऐसी हिंदू लड़कियों का अकाउंट एक्टिव कर रखा है और वहाँ से पता चला कि इसने जो शोषण मेरे साथ किया है, जैसे मैं इस चीज़ की पीड़िता हूँ इस जिहाद की, वैसे ही और भी लड़कियाँ हैं जो इस चीज़ की पीड़ित हैं और वो आगे नहीं आ पाई अभी। अच्छा, नशे जो आपको नशा ड्रग्स देता था है, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गैप है, आज नहीं, मतलब आज नहीं, ये लगातार कुछ ऐसी दवाइयाँ खिलाता था जैसे कभी पानी में मिला के दे दे, कभी चाय में मिला के दे दे, जिसका कोई रंग नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है और जिसकी एक फिक्स क्वांटिटी बॉडी में हमेशा मिलेगी मिलेगी। इस बात का एक ये भी एविडेंस है कि जैसे ही मेरी इससे मिलना जुलना बंद हुआ और हम अलग हुए मार्च 2024 में ही, मेरी बॉडी में जगह जगह से ब्लीडिंग होती थी और डॉक्टर से चेकअप कराने पे पता चला कि ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि नहीं होने चाहिए। यानी कि ड्रग्स जैसे किसी चीज के नशे के ड्रग्स के कुछ पदार्थ पाए गए थे जिसके कारण मेरी बॉडी में ब्लीडिंग होती थी और अलग अलग जगह से खून निकलता था, वॉमिटिंग होती थी। अच्छा, उसके बाद अब कैसे महसूस करती हो आप जब आपने जो है इसके ड्रग्स से बाहर आई और इससे दूरी बन गई है फिलहाल? हाँ, तो अब दिमागी तौर पे बहुत हल्का महसूस होता है, भारीपन नहीं रहता है, इतनी थकावट या नींद नहीं रहती है और अब ये लड़ाई जब लड़ना शुरू करी है तो भगवान से ताकत भी मिल रही है। तो अब क्योंकि कोई ड्रग या कुछ नहीं है शरीर में, सब कुछ निकल चुका है, तो अब हम पहले जैसा महसूस करते हैं जैसे हम 2015 के पहले थे। आप सूर्य मेलोडी के माध्यम से, चैनल और अखबार के माध्यम से योगी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? योगी जी से मेरा यही संदेश है कि जिस तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश की बहन और बेटियों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक मुहिम जारी किया है, मैं उनसे उसी माध्यम से ये विनती करना चाहती हूँ कि इस बेटी की भी सुने। ये बेटी जिसने कभी एक गलती कर दी थी, उसको सिर्फ मरने के लिए कहीं सड़क पर ना छोड़ दिया जाए। आज जब हम हिम्मत करके अपने लड़ाई के लिए, अपने न्याय के लिए हद से बाहर आए, तो पुलिस वाले हर कोई हमें ही धमका रहा है, हमें ही डरा रहा है, मेरे परिवार को भी खतरा है, मेरी भी जान को खतरा है। आपसे ये विनती है कि कृपया इस चीज़ में मेरी मदद करिए और आगे मैंने जब इस सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो सबसे पहले दिमाग में आया कि आत्महत्या करके ख़त्म कर लें, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन उस विचार को भी अपने मन से बहुत हिम्मत से निकाला है और इस लड़ाई में, इस मुहिम में जारी किया है। योगी जी, आपसे विनती है कि इस जिहादी और इसके खानदान को ऐसी सजा मिले कि और कहीं कोई जिहादी ऐसा पैदा ही ना हो सके। योगी जी, ये आपका शासन गाजियाबाद में चल रहा है। हालांकि हर एक शासक को अपने बारे में, अपने किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुन के बहुत बुरा लगता है, लेकिन बुरा मानने की बिल्कुल बात नहीं है।
इसका संज्ञान अवश्य लें, अपने जनप्रतिनिधि से पूछें। आपके पास तंत्र है, आपके पास इंटेलिजेंस है, कहीं से भी इस बात का सूत्रों से पता लगाएं कि ये चल क्या रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।